अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक टू एवरीवन फ्रॉम नॉर्वे। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड आई होप कि आप सब लोगों का रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरा होगा। सो जनाब, मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। वो हम कहते होते थे ना, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और ये देखिए मेरी मेहंदी भी नज़र आ रही है। सो जनाब, अभी जो है वो 8 बजने वाले हैं। हम लोग तैयार हुए हैं, मतलब इतना तैयार नहीं हुए, नमाज के हवाले से हम लोग तैयार हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, ये बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है हम लोगों के लिए भी, क्योंकि आउटडोर नमाज है। इसकी बाकी सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को रास्ते में बताऊंगी। सबसे पहले ये कि आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की जो ईद है उसकी क्या तैयारियां रही हैं और आप लोगों का क्या प्लान्स है। और अगर आप लोगों में से कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का दिन, ईद का दिन, हम लोग साथ मनाने वाले हैं। सो अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और बाकी मैं आप लोगों को रास्ते में बताती हूँ। चलिए जी, क्योंकि नमाज हम लोग आउटडोर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है वो अपना जो प्रेयर मैट है वो अपना सबने लेके जाना है। तो मैंने सोचा यार इसमें रख लेती हूँ, कैसे कि भाई मौसम भी थोड़ा बारिश वाला है तो छाता काम गया मेरा, छाता भी रख लेते हैं। जनाब, अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं। हम लोग बेसिकली जा रहे हैं स्तोवनर। वहाँ पे जो है वो आउटडोर नमाज होगी और स्पेसिफ़िकली जो है वो शेख मिश्रे जो है वो सऊदी से आ रहे हैं ईद की नमाज़ के लिए। तो इस वजह से जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल और एक यूनिक चीज़ होने वाली है, क्योंकि आई थिंक वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस तरह से नॉर्वे, है ना ईद की नमाज़ के लिए। प्रॉपर इनविटेशन पे वो आ रहे हैं। और ये जो है नाम से शायद उनको ना पता हो, शायद में भी पिक्चर में भी देखे उनको ना पता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ये फेमस है। हाँ, क्योंकि इनकी जो है ना वो किरत बहुत मशहूर है। तो और ये भी सुनने में आया है कि ये जो है ना वो नॉर्वे की तारीख़ की सबसे बड़ी मुस्लिम्स की गैदरिंग होने वाली है। जो जगह है ना जहाँ पे नमाज़ पढ़नी है वो 10,000 बंदों की जगह है। अब हाँ, और जो फेसबुक व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने थे वो भी अराउंड 8 to 10,000 बंदों के ग्रुप्स बने हैं। आप देखते हैं कितने बंदे आते हैं। चलें, लेट्स सी के जो है वो कितने लोग आते हैं और कहाँ ऐसा जा रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया कि नॉर्वे की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो है वो मुस्लिम्स की गैदरिंग होने वाली है। सो लेट्स सी एंड आई होप एंड आई प्रे कि अल्लाह खैर करे, सब कुछ ठीक ठाक अच्छे से हो जाए। वहाँ पे जो है वो ये जैसे आप लोग देख सकते हैं लोग ईद मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर जिस तरह जुब्बे होते हैं ना, सोमालिया वगैरह के काफ़ी यहाँ पे लोग हैं, अरबी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये प्रॉपर जो है वो जुब्बे पहनते हैं। और वहाँ पे भी एक प्रॉपर माहौल होने वाला है ईद का। स्तोवनर में तो बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है। सो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या जो है वो वहाँ पे इंतज़ाम हो रखा है ईद के हवाले से, और बाकी ये कि वहाँ पे नमाज़ अदा करते हैं। दूसरा मैं आपको ये बता दूँ कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई भी मैं इसी तरीके से, क्योंकि ऑफ कोर्स एक नमाज़ का अपना प्रोटोकॉल होता है, तो मैं उस हिसाब से ही अभी रेडी हूँ। बाकी ये कि ईद के हवाले से हम लोग वापस जाके रेडी होंगे। अभी ये कि मैं आप लोगों को मिलती हूँ स्तोवनर में। तो सामने जो आपको फुटबॉल फील्ड नज़र आ रही है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहीं पे बेसिकली वहीं पे ही सारा अरेंजमेंट किया गया है। सो अभी हम लोग भी उसी तरफ को जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी 1 घंटा रहता है, 1 घंटा रहता है एग्जैक्टली। बस ये जो मौसम है ना, ये बैड सीन हो गया है, बाकी तो बहुत ज़बरदस्त है सब कुछ। तो मेरा सारा बाया जो है वो नीचे से गीला हो गया फुल्ला। अगला पूरा हफ्ता 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, अगला पूरा हफ्ता बहुत अच्छा मौसम है। बस आज कोई जो है ना वो ईद ख़राब होनी थी हमारी। सो जनाब, यहाँ से मेन जब स्टॉप पर हम उतरे थे तो वहाँ से आगे 17 मिनट्स की जो है वो वॉक बता रहा था। और ऑल्दो कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आए। और इस जगह का नाम है स्तोवनर। यहाँ पे जो है वो एक फ़ुटबॉल फील्ड में जो है वो इसका अरेंजमेंट सारा किया गया था। और जो प्रोजेक्शन थी वो थी 10,000 लोगों की। बट वैसे ऑल्दो काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 10,000 लोग तो उस तरह से नहीं थे। लेकिन यहाँ पर पहुँच के जो है वो प्रॉपर फीलिंग आ रही थी, मतलब एक माहौल जिसको कहते हैं ना ईद वाला, वो फील हो रहा था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने पाकिस्तानीज़ इतने नहीं देखे, हो सकता है होंगे, मेरी नज़र में इतने नहीं आए। लेकिन जो अरबी थे, इस तरह सीरियंस थे, पैलेस्टीनियंस थे, बहुत ज़्यादा इन कंट्रीज से जो है ना, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि औरतें भी बहुत ज़्यादा थी और सब ने जो है वो अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। और बताया तो ये क्या था, अकॉर्डिंग टू वेदर भी यही था कि थोड़ी देर के लिए बारिश होगी और उसके बाद जो है वो बारिश रुक जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि इस टाइम पे 10:30
10 बजे का टाइम हो रहा है और 10:15 बजे का टाइम हो रहा है और 10:30 बजे जो है वो नमाज़ स्टार्ट होनी थी, लेकिन बारिश की वजह से आई थिंक थोड़ा सा इन्होंने मज़ीद डिले किया था और जो मेन जो शेख साहब थे वो भी नहीं आए थे। तो फिर स्टार्ट में इन्होंने लोगों को थोड़ा सा इंगेज करने के लिए 1-2 स्पीचेस थी कुछ लोगों की, इसके अलावा ये कि तकबीर जो है वो इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने अपने सारे सब लोगों को उन्होंने बोला था कि आप लोग अपने प्रेयर मैट्स जो है बिछा लें। जब उन्होंने देखा कि भाई बारिश तो रुक नहीं रही है, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। पर यहाँ पे जो है वो फाइनली कारी साहब जो है वो पहुँच गए थे और इनके होते हुए भी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, लेकिन ये कि इनके पहुँचने के बाद फिर फ़ौरन ही इन्होंने स्टार्ट करवा दिया था। पहले तो इन्होंने जो है वो तकबीरात पढ़ी और उसके बाद जो है वो फिर नमाज़ स्टार्ट हुई, जो सब ने बाजमात नमाज़ पढ़ी। और लिटरली मुझे यहाँ पे जाके इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जो है वो फीलिंग आ रही थी। इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब एटमॉस्फेयर जो था ना वो प्रॉपर फील हो रहा था। ईद का समा है जिस तरीके से, पाकिस्तान में इससे पहले मैं कभी भी ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं गई थी, बल्कि ईद की नमाज़ तो क्या मैं कभी इससे पहले मस्जिद भी नहीं गई थी, लेकिन यहाँ पे मैं रमज़ान में भी गई थी मस्जिद और उसके बाद ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था इस तरीके से और बाजमात नमाज़ अदा करने का। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, लाइक लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और इंशाल्लाह मैंने अब ये तहैया किया है कि मैं इसके बाद जो है वो मस्जिद भी जाया करूँगी, कोई इस तरह की जो भी गैदरिंग हुआ करेगी, और इंशाल्लाह ईदैन पे जो है वो नमाज़ अदा करने के लिए भी जाया करूँगी, क्योंकि बहुत ही एक यूनिक और बहुत ही अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस होता है। अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब हम लोग वापस आ गए। आई नो अभी मैं बहुत भूतनी लग रही हूँ, प्लीज़ डोंट जज मी। बाकी मैं डिटेल्स आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन अभी इस तरह से आप लोगों के सामने आने का मकसद ये था कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप जो है वो लिप कलर कौन सा लगाती हैं, कौन सा शेड है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये कोई एक नहीं है। मैं इसमें बेसिकली सबसे पहले जो है वो पेंसिल यूज़ करती हूँ। ये पेंसिल कौन सी है मुझे नहीं पता नहीं, फ्लोरमर समथिंग इस पर कुछ लिखा हुआ है। बहरहाल मुझे इतना याद है कि जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गई थी तो मैंने वहाँ से इसके 2-3 पैकेट्स जो है मंगवाए थे। इंस्टाग्राम का कोई पेज था, मुझे न्यूड कलर्स अच्छे लगते हैं, तो ये सबसे पहले मैं ये अप्लाई करती हूँ। और लिप लाइन नहीं करती हूँ, मतलब पूरा इसका पूरे लिप्स पे अप्लाई करती हूँ इसको। और उसके बाद जो है वो ये लिप ग्लॉस है। ये मैं गई थी, कहाँ गई थी मैं लास्ट टाइम, कौन सा ट्रिप था, आई थिंक हंगरी गई थी। तो वहाँ पे एक स्टोर था, नॉर्मल जो उनका स्टोर होता है, तो आई थिंक उनका कोई लोकल वहाँ का स्टोर था, वहाँ से जो है वो मैंने ये कलर लिया था। तो अब इसको अप्लाई करती हूँ। तो जनाब यही है वो लिपस्टिक का शेड जिसके बारे में आप लोग मेरे से पूछ रहे थे। सो अभी है कि मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये जो सूट है ये बेसिकली मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट किया था, सो थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि यार इस ईद पे जो है वो ये पहन लेती हूँ। और मेहंदी बस मैंने गुजारा कर ली थी, इसलिए मेहंदी जो थी वो निकल ही नहीं थी। आपको पता है यहाँ से जो है वो अर्क ही मिलता है, तो इस पर तो मैंने नहीं लगाई, बस इसी पे लगाई है, लेकिन कोई बात नहीं, गुजारा हो गया है। और बाकी ये क्या है, बाहर जाने का सीन मुझे नहीं पता क्योंकि मौसम जो है वो इतना अच्छा नहीं है।
और अभी ये कि हम लोग शीर खोरमा खाएंगे, कब से वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग तैयार इसीलिए हुए हैं कि यार अब फाइनली उसको जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। और नमाज का सीन आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि कैसा था, मज़ा तो आया, लेकिन बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी। अल्लाह जी प्लीज़ सूरज निकाल दें ताकि हम लोग बाहर जा सकें। तो अभी देखते हैं, पहले कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ तो कोर्स करेंगे पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए। सो या चलो जी जनाब, आ गई फाइनली शीर खोरमा इज हियर। आ जाएगा। अभी जो है मुझे किचन का काम करना है, तो मैंने सोचा कि यार बस बहुत हो गया, अब चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब कोर्स उन कपड़ों में तो मैं किचन का काम नहीं कर सकती। सो अभी मैं क्या करने लगी हूँ, अभी मैं वो काम करने लगी हूँ जो मैंने पूरा रमज़ान नहीं किया है। बाकी यहाँ पे मैंने चिकन भी निकाल के रखा हुआ है, शाम को मैंने सोचा कि पुलाव बनाऊंगी। अभी जो है मौसम कह रहा है कि भाई नहीं ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस मौसम की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि यार अब घर पे रह के इसी मौसम को एंजॉय कर लेते हैं। सो मैं बनाने वाली हूँ पकोड़े। लाइक लिटरली यार पूरा रमजान पकोड़े नहीं खाए, और आज ईद के दिन कोई बात नहीं यार, खैर है। मैंने कहा था कि रमजान जो है वो ऑयल लेस है या पकोड़ा समोसा लेस है, लेकिन ईद तो नहीं है ना, ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। सो भी बनाते हैं मज़ेदार से पकोड़े, आई होप कि अच्छे बन जाएं और घर पे ही रह के एंजॉय करते हैं। चलें जी, उठाते हैं आलू प्याज और पकोड़ों का सामान रेडी करते हैं। और यहाँ पे मैं भी खुद को देख रही हूँ ना, मुझे ऐसे लग रहा है अगर कोई मुझे और नॉर्मल बंदा देखेगा तो वो सोचेगा कि शायद ये किसी से नाराज़ हुई भी है। मेरे फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे हैं, लेकिन सच बात बताऊँ तो शायद मैं थोड़ी सी यहाँ पे सेंटी हो रखी थी इस वजह से, क्योंकि ऑफ कोर्स ईद ईदैन का तो पाकिस्तान में ही पता चलता है। वैसे यहाँ पे भी मतलब आज तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, स्पेसिफिकली जो सुबह गैदरिंग थी वहाँ पे। बट स्टिल घर पे आके एक तो ये होता है ना कि यार पिक्चर्स भी बनानी होती हैं, थोड़ा इंसान बाहर निकलता है, मौसम अच्छा हो तो वैसे ही आपका मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन ये कि बारिश भी हो रखी थी, सो हम बाहर भी नहीं गए और मैंने लिटरली कोई ढंग की पिक्चर भी नहीं बनाई है। पिक्चर्स अच्छी आ जाती हैं तो आपको होता है कि यार चलो मतलब आपका मूड अच्छा हो जाता है, बट मौसम अच्छा नहीं था तो पिक्चर्स भी नहीं थी। और यहाँ पे जो है मेरे पास, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बेसन भी नहीं है, क्योंकि पूरा रमज़ान मैंने बनाए नहीं थे पकोड़े। तो लास्ट जो आई थिंक लास्ट टाइम मैंने कड़ी बनाई थी शायद, तो तब का ही बेसन रखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डाल लेते हैं। इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही कम बेसन है, और वो जो भी मसाला था ना वो साथ में बहुत ज़्यादा ही जुड़ गया था। लेकिन यार लिटरली पकोड़े बहुत ही मज़े के बने थे, सही क्रिस्पी थे। और मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे मेरी छोटी बहन जो है, मेरी छोटी सिस्टर जो है, उसके हाथ के मुझे पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर रमज़ान में वो ही बनाती है। इवन अभी वो ऑफ़िस भी जाती है, मैं तो यहाँ पे आ गई हूँ, ऑफ़िस भी जाती है, और शाम को अराउंड वो 5 बजे ऑफ़िस से वापस आ रही थी रमज़ान में। तो क्योंकि ऑफ़िस थोड़ा उसका दूर है तो इसलिए उसको टाइम लग जाता है, बट स्टिल घर आके उसी से ही पकोड़े सब बनवाते हैं, क्योंकि उसके हाथ के पकोड़े बहुत ही मज़े के होते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने साथ में जो है वो चाय भी रखी थी, क्योंकि आपको पता है चाय तो मैंडेटरी होती है, पकोड़े के साथ चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे इतने मज़े के क्रिस्पी पकोड़े लग रहे थे। और इस टाइम पे आई थिंक हमें कॉल भी आई हुई थी घर से, मुझे लग रहा है मेरी सासू माँ की कॉल आई हुई थी, तो उनसे वीडियो कॉल थी, उनसे साथ साथ बात भी कर रहे थे। इस वजह से भी जो है वो मैंने फिर फेस वगैरह अपना नहीं लेके आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी उधर भी बात करी थी, तो मैंने कैमरा रखा हुआ था, बस साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही थी और साथ साथ जो है मैं ये भी बना रही थी, साथ में पकौड़े भी बन रहे थे, साथ में मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी और घर भी कर रही थी, लाइक बात कर रही थी। लाइक लिटरली मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं मल्टीटास्क करूँ। सो जनाब यहाँ पे तो ईद ऐसी ही होती है, और हम लोगों ने कोशिश की कि यार जितना इसको एंजॉयबल बना सके आप लोगों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। और मुझे लगता है कि मैंने इतने पकौड़े बना दिए, लाइक लिटरली रमज़ान में मैंने एक दिन भी पकौड़े नहीं बनाए, मैंने सारे रमज़ान की कसर आज निकाल दी, क्योंकि सुबह हमने बहुत हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था, और उसके बाद जो है वो फिर मैंने सोचा कि यार दिन के खाने की जगह जो है वो पकौड़े और चाय से ही गुजारा किया जाए, क्योंकि मौसम भी ऐसा है, बाहर बारिश हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो व्हाई नॉट पकोड़े ही आज बनाते हैं। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे सारे बाल जो है वो ख़राब हो चुके हैं पोनीटेल करने की वजह से, तो मैं इनको सीधा करती हूँ, और उसके बाद जो है वो आई होप कि मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए। इन केस अगर मौसम बेहतर हुआ तो बाहर जाके कुछ पिक्चर्स भी बना लेंगे। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।